हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2026 नोटिफिकेशन के बारे में और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड वैकेंसी फुल डिटेल्स, मतलब एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में सभी कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन का सभी को इंतजार है 2026 में, क्योंकि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले। तो ये एकदम श्योर रहिए कि 2025 में जो भी कमी रह गई थी 2026 में ज़रूर पूरा होगा। नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। और वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैकेंसी और फुल डिटेल्स क्या रहेगा। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका आप लोग को ज़्यादा इंतजार रहता है कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या रहेगा। तो देखिए, एक्सपेक्टेड वैकेंसी 2026 के लिए क्या रह सकता है। तो सबसे पहले 2025 में जो वैकेंसी थी, तो लगभग इतनी वैकेंसी थी 6589 वैकेंसी। अब 2026 का जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो लगभग 8,000 टू 10,000 रह सकता है। जो मेरा मानना है कि लगभग 9,000 से प्लस वैकेंसी तो रहेगा ही रहेगा। क्यों ऐसा वो हम बता रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ मंथ पहले सुना होगा कि जो एक चेयरमैन साहब का वैकेंसी को लेकर के, रिक्रूटमेंट को लेकर के कहा गया था कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में 17 से 18,000 रिक्रूटमेंट करेंगे ही करेंगे। तो वो रिक्रूटमेंट जो था वो सभी को लगा करके बोला गया था, मतलब सीबीओ और पीओ और एग्जीक्यूटिव सभी को लगा करके। अब जो टोटल वैकेंसी आपको लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मतलब इस साल जो टोटल वैकेंसी होगा आईबीपीएस और एसबीआई मिला करके, अगर एग्जीक्यूटिव का बात करें, क्लर्क का बात करें, तो ये 22,000 प्लस हो सकता है। क्यों 22,000 प्लस हो सकता है? डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपको एक एसबीआई क्लर्क भी है और साथ ही साथ आपको आईबीपीएस क्लर्क भी है और आरआरबी का क्लर्क भी है। अगर तीनों वैकेंसी को मिला करके ऐड करते हैं तो लगभग 22,000 प्लस हो ही जाएगा। और 22,000 प्लस मतलब आप उसको लगभग और कुछ ज़्यादा ही लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है सभी चीज़ का, बैंक अपनी सुविधा को और बेहतर करनी चाह रही है, तो उस हिसाब से हमें जो लगता है कि 22,000 प्लस ही वैकेंसी रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये नोटिफिकेशन डेट कब तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो नोटिफिकेशन ये आपको जो मिलेगा वो एक्सपेक्टेड है कि जुलाई तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। और जैसे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो इसका होना है वो आपको सितंबर में होना है। ऑनवर्ड सितंबर आपको, मतलब सितंबर में एग्ज़ाम इसका आपको प्रीलिम्स देखने के लिए मिल ही जाएगा। और अभी तक भी एक्सपेक्टेड यही लग रहा है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम सितंबर में हो जाए। अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम सितंबर में होता है तो जुलाई में इसका नोटिफिकेशन देखने, अगस्त तो नहीं जाएगा, लेकिन तब पर भी एक्सपेक्टेड लेकर के चल सकते हैं कि 1-2% अगर इधर उधर होगा तो अगस्त में भी नोटिफिकेशन जा सकता है, लेकिन जुलाई तक ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम जो होना है वो आपको नवंबर 2026 में होना है। और अगर दोस्तों बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी के लिए, तो ये सभी को पता ही रहता है कि ग्रेजुएशन आपको मांगा जाएगा और 20 से 28 साल तक एज रहना चाहिए। तो यही कुछ स्लाइड बना हुआ था। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सभी कुछ पता होगा। प्रीलिम्स, मेंस एग्जाम, लैंग्वेज टेस्ट और इंटरव्यू होता है। उसके बाद वैकेंसी जो हो रहा है वो काहे इंक्रीज हो रहा है, तो वो हम आपको शुरू के वीडियो में ही बता दिए कि बैंक स्टाफ का जो डिमांड होता है वो हाई हो रहा है। ब्रांच सभी एसबीआई का भी आप हर एक बार सुनते होंगे कि ब्रांच एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसलिए भी एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ज़रूरी रहेगा ही रहेगा। और अगर ब्रांच का नंबर बढ़ेगा तो उसका स्टाफ भी बढ़ेगा। और स्टाफ आएगा कहाँ से, तो स्टाफ आएगा जो एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी होता है वो ज़्यादा आएगा। और बेटर कस्टमर सर्विस, तो ये आपको पहले भी जो चेयरमैन साहब सर थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपने कस्टमर सर्विस जो है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ का हमें ज़रूरत है। तो ये सब रहा दोस्तों कुछ एसबीआई क्लर्क के बारे में। अब अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय।